आप लड्डू खाते हैं ना, जी जी तो कहीं से भी उसके बाइट करो तो वो मीठा लगता है। जी। उसी प्रकार से पुष्कर के किसी भी बावन घाट पे आप स्नान करें, पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें, बराबर पुण्य देता है। पुष्कर झील पर बने जे अति पुरानी घाटों ने कई आक्रमणकारियों के हमलों को शून्य कर दिया और आज भी मजबूत धार्मिक परंपरा के साथ पूर्ण रूप से जीवंत है। इस्लामिक आक्रमण के समय ये घाट तोड़ दिए गए थे। कुछ कुछ घाट जैसे हमारा प्रधान वराह घाट हुआ, ये बहुत सुदृढ़ और मजबूत बना हुआ था, ये नहीं टूटा। 108 महादेव घाट नहीं टूटा। नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। पुष्कर में आना ही एक सौभाग्य की बात है और उसके सरोवरों पर स्नान करना और दर्शन करना उसकी तो महिमा ही अपरंपार है। इस समय हम खड़े हैं पुष्कर की विश्व प्रसिद्ध परम पावनी पुष्कर झील के तट पर। पुष्कर के सभी घाटों का अपना एक रूप, अपना एक इतिहास और हर घाट की अपनी एक विशेषता है। पुष्कर झील में कुल 52 घाट हैं और हर घाट का यहाँ अपना ही माहात्म्य है। तो आइए आज आपको पुष्कर झील पर स्थित मुख्य और ऐतिहासिक घाटों के दर्शन और सैर करवाते हैं। पहले पुष्कर झील में स्नान करना और फिर प्रजापिता ब्रह्मा जी के दर्शन करना हजारों सालों से इस धर्म नगरी की यही परंपरा है। पद्म पुराण में लिखा है, धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर। ब्रह्मा जी का जो वास्तविक स्वरूप है वह जल स्वरूप है। जो भी यहाँ आता है वह इस जल सरोवर का ही पूजा अर्चना करता है, जल सरोवर से ही मनोकामना मानता है। और यह है पुष्कर का सबसे प्रसिद्ध और प्रधान वराह घाट। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को महाआरती का एक भव्य आयोजन किया जाता है और इसके अलावा रोज साय आरती भी यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर 52 घाट हैं। जो पुष्कर आप दिख रहे हैं ये गौ माता के खुर की आकृति का है। प्रधान वराह घाट चूंकि ये लगभग यहाँ के मुख्य मंदिरों से सराउंडेड है। पहली बात तो पुराना रंग जी का मंदिर, नया रंग जी का मंदिर, वराह मंदिर, अटमटेश्वर महादेव जो सतयुगकालीन मंदिर है, ब्रह्मा जी के यज्ञ के समय से। इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने इसका नाम प्रधान वराह घाट रखा है। प्रधान वराह घाट के बारे में यह लगभग 11वीं शताब्दी का घाट बना हुआ है। प्रतिहारों के द्वारा ये घाट बनाया गया था। वराह घाट पर स्थित है श्री राम जी का अति प्राचीन रघुनाथ मंदिर। यहाँ पर श्री राम जी ने पिंड दान किया था। इस समय हम भगवान श्री रघुनाथ जी के मंदिर में बैठे हुए हैं जो वराह घाट पर ही स्थित है। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने विश्राम के लिए 3 दिन बिताए थे। भगवान त्रेता में रामचंद्र जी ने भी यहाँ पर आकर अपने पिताजी दशरथ जी का बालू मिट्टी से पिंडदान किया। प्राचीन श्री रघुनाथ जी महाराज का मंदिर जिसका मैं मुख्य पुजारी हूँ और यहीं से पुष्कराज की प्रातः काल पूजन आराधन होती है। पुष्कर झील की मनोहरता इसलिए भी अधिक हो जाती है क्योंकि यह झील किसी रहस्य में देवलोक की तरह तीनों ओर से अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है। पुष्कर झील की एक तरफ गगनचुंबी नाग पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो दूसरी तरफ विशाल फैला हुआ रेगिस्तान है। इसके घाटों पर कभी ना खत्म होने वाली भक्तों की चहल पहल है तो दूसरी तरफ खुले मैदान है और जिससे इसकी मनोहरता, सुंदरता और भी भव्य और आकर्षित लगती है। पुष्कर झील का वर्णन लगभग सभी पुराणों और स्मृतियों में मिलता है। पुष्कर झील का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। सर्ग 62 में विश्वामित्रोतपि धर्मात्मा भूस्तेपे महातपा पुष्करेषु नरश्रेष्ठ 10 वर्षतानि च, अर्थात विश्वामित्र जी ने भी पुष्कर झील पर कई हजारों वर्षों तक तप साधना की थी।
पुष्कर के घाटों पर हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति की सबसे शक्तिशाली और रोगनाशक क्रिया संध्या वंदन देखने को मिली। सूर्य और तारों से रहित दिन रात की संधि को ऋषि मुनियों ने संध्या काल कहा है। संध्योपासना वेद मूल का नित्य कर्म है। यह अंतःकरण की शुद्धि का मुख्य साधन है। संध्या काल के दौरान सबसे पहले शरीर के ऊपर 24 जगह भस्म का लेपन होता है, उसको त्रिपुंड बोला जाता है। उसके बाद में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उसी के बाद में गायत्री का जप होता है। गायत्री जप अति आवश्यक है, इससे सभी पापों का नाश होता है, इससे शक्ति मिलती है और ब्राह्मणों का तेज बढ़ाया जाता है। प्रातःकालीन संध्या, मध्यकालीन संध्या और सायकालीन संध्या, ये 3 तरह की संध्या होती है। प्रकृति और परमात्मा के प्रति आभार करने वाली ऐसी सकारात्मक क्रियाएं भारतीय भूधरा पर ही देखने को मिल सकती हैं और इन्हीं आध्यात्मिक क्रियाओं की वजह से पश्चिमी सभ्यताएं भी अपनी धार्मिक भौतिक जिज्ञासा की शांति के लिए भारत की तरफ रुख कर रही हैं। I feel Pushkar is the best. पुष्कर सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक है। पुष्कर को अगर नजदीक से जानना है तो यहां कुछ दिन रुकना चाहिए, तभी इस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास हो सकता है। यह दूसरी बार है जब मैं रशिया से पुष्कर रहने आया हूं। योग साधना मेरे जीवन की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। प्राचीन काल में भयंकर से भयंकर चर्म रोग से मुक्ति पाने के लिए श्रद्धालुगण इस पवित्र सरोवर में स्नान करने के लिए आते थे और आज के समय में भी अपने शारीरिक रोगों से मुक्ति के लिए भक्तगण इस सरोवर में स्नान और यहाँ पर पूजा आदि करवाते हैं। तो जोधपुर का राजा था नाहर राव परिहार, संध्या काल होने लगा, उसको प्यास लगी तो उसने देखा तो थोड़ा पानी दिखाई दिया, उसने पानी पिया और पानी पी करके और उसने मुंह धोया हाथ, तो उसको कुछ श्वेत कुष्ठ था, पानी के स्पर्श से ठीक हो गया। उसने कहा ये पानी चमत्कारिक है, ये क्या है? कुछ लोगों ने बताया पुष्कर तीर्थ है। तो उसने कहा कि हे तीर्थ गुरु, मेरी संपूर्ण शक्ति से मैं इसका पूरा जीर्णोद्धार करूंगा। और जोधपुर के राजा के साथ साथ बाकी सेठ साहूकार राजाओं ने भी लगभग उसी अवधि में पुष्कर के सभी घाटों का निर्माण करवाया। गुरु गोविंद देव सिंह जी, उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना किया और अपने नाम से यहाँ गुरुद्वारा बनाया। पुष्कर घाट की सबसे खास गतिविधि शाम को होने वाली महाआरती, एक ऐसा आभास कि ब्रह्मलोक के सभी देवी देवता पुष्कर झील पर आ गए हैं। तो पुष्कराज महाराज की और हमारे को पूर्वजों की कृपा हुई, उसी आरती को हमने संगीत में किया जी। कुछ इसमें परिवर्तन नहीं किया, केवल हमने संगीत में किया और हमारे भाव पुष्प रूपी जो भाव वो हमने इसमें प्रस्फुरित किए और ये पुष्कराज महाराज की कृपा ही रही और सब इसकी प्रशंसा करते हैं। और ये महाआरती पुष्कराज की एक माइलस्टोन जिसको कहते हैं ना, वो बन गई है। तो शाम को अगर आप यहाँ आते हैं और आपने स्वयं ने उसकी अनुभूति, मंत्रमुग्ध करने वाले क्षण होते हैं। बस वो आभास होता है कि साक्षात पुष्कर राज महाराज वो 33 करोड़ देवी देवता
जिन पूर्वजों को हमने इस जल में मिश्रित किया है, जिनकी अस्थियों को ला करके अर्पित किया है, वे सारे के सारे हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ खड़े हैं। इस प्रकार का एक भाव उपस्थित होता है। पुष्कर घाटों की एक विशेषता ये भी है कि आप जिस घाट से भी बाहर की तरफ जाएंगे, आपको कोई ना कोई मंदिर देखने को मिलेगा। पुष्कर का दूसरा मुख्य घाट गऊ घाट। सारे यात्री जिसको पूजन तर्पण पिंडदान करना होता है वो गऊ घाट पर ही आता है। इस घाट का जीर्णोद्धार 400 वर्ष पूर्व किया गया है। इंग्लैंड की महारानी क्वीन मैरी ने सन 1911 ईस्वी में गऊ घाट के साथ ही औरतों के स्नान के लिए घाट का भी निर्माण करवाया। इस 52 घाट में सबसे बड़ा घाट है गऊ घाट, क्योंकि राजपूतों ने अपना बलिदान दिया था जो गऊ हत्या को बचाने के लिए। राजस्थान के राजपूतों द्वारा मुगल गवर्नर तैवर से गाय की रक्षा के लिए किए गए युद्ध की स्मृति में यहाँ पर गाय का मंदिर भी बना है, इसलिए इसे गऊ घाट कहते हैं। और इसी गऊ घाट पर कल्याण भगवान जी का भी मंदिर स्थापित है। ये मूर्ति पहले औरंगजेब बादशाह आया था, मुस्लिम शासक, उन्होंने क्या करता था, वो सभी हिंदुओं के मंदिरों को खंडित करता था। तो प्रोटेक्ट करने के लिए इस मूर्ति को तो कर दिया जल में सरोवर में प्रवेश, और जो छोटी मूर्ति थी जिसको कहते हैं डिग्गी मालपुरा में कल्याण भगवान, उसको लेके चले गए। ये कल्याण भगवान 5 पांडवों के साथ स्थापित है। इसमें जय विजय 5 पांडव, ब्रह्मा विष्णु महेश और शंख चक्र गदा पद्म है। जो महाभारत में अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, वह रूप ये है जो जगत का कल्याण करने के लिए हुआ था। ये पूरा कंप्लीट एक ही मार्बल में है, जो संगमरमर का है, जो व्हाइट कलर में मार्बल आता है। एक ही पत्थर में एक ही मूर्ति स्थापित है। कल्याण भगवान जी की मूर्ति पर उकेरी गई चित्रकारी अविस्मरणीय और मन को आनंदित करने वाली है। और गऊ घाट पर ही महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू व जयप्रकाश नारायण की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। पुष्कर के घाटों का एक और रोचक तथ्य, यहाँ पर आपको किसी भी घाट पर जाने से पहले अपने जूते चप्पल उतार के जाना पड़ता है, क्योंकि पुष्कर में जल के महत्व को अधिक बताया गया है। और इस समय हम पुष्कर के एक और प्रसिद्ध और ऐतिहासिक घाट ब्रह्मा घाट पर पहुंच चुके हैं। इसी घाट को ही ब्रह्मा जी ने अपने यज्ञ के लिए चुना था। ब्रह्मा जी महाराज का जो यज्ञ हुआ था यहाँ पर 5 दिवसीय, वह हुआ था कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा पर्यंत। और इन 5 दिनों में ब्रह्मांड के सारे 33 करोड़ देवी देवता अपनी समस्त शक्तियों के साथ में, संत, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, वे सभी के सभी यहाँ पर उन 5 दिनों में साक्षात उपस्थित रहते हैं, दृश्य भाव में अथवा अदृश्य भाव में। यहाँ का महत्व है कि यह ब्रह्मा का इकलौता धाम है पूरे भारतवर्ष में। पुष्प गिरने थी, जो आपको पीछे जल दिख रहा है, इसका नाम निकला पुष्कर। अपन संस्कृत में हाथ को कहते हैं कर और फूल को कहते हैं पुष्प, इन दोनों नाम का संधि पुष्कर। इस तरह अर्धचंद्राकार की बनावट की पुष्कर झील और इस झील के घाटों पर लगने वाली रौनकें किसी भी बड़े से बड़े मेले की चमक को फीकी करने की हैसियत रखती हैं। अपने जीवन का एक दिन पुष्कर के इन घाटों पर बिताइए और उस एक दिन के बदले में पूरे जीवन का कभी न भूलने वाले धार्मिक आत्मिक अनुभवों को साथ में ले जाइए। पुष्कर के घाट केवल घाट नहीं, अपितु मिश्रण है भगवान ब्रह्मा जी द्वारा रची गई सृष्टि के सभी रंगों का। जयपुर घाट पर सूर्यास्त का सुनहरी दृश्य, गऊ घाट पर अस्थि विसर्जन, वराह घाट की महाआरती,
ब्रह्मा जी घाट की श्रद्धालुओं की चहल पहल, इंद्र और चंद्र घाट की रमणीय वास्तुकला, 108 महादेव घाट की सुदृढ़ता, ये सब धार्मिक और ऐतिहासिक रंग आपको पुष्कर के घाटों पर देखने को मिलेंगे। और शायद इसीलिए ही भगवान ब्रह्मा जी ने इस धर्मनगरी को अपने निवास स्थान के लिए चुना।